नमस्कार, बड़ी खबर है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा जो है कोरोना की गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। ये नई गाइडलाइंस जारी हुई हैं। जिस तरह से कई इलाकों में कोरोना के कई सारे केसेस जो हैं बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए एमएचए ने ये नई गाइडलाइंस जारी की हैं। अभी कुछ देर पहले ये यूनियन होम सेक्रेटरी द्वारा जो कि चेयरमैन भी है नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के, उन्होंने ये नई गाइडलाइंस जारी की हैं जो 31 मार्च तक चलती रहेंगी। इन गाइडलाइंस के हिसाब से डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत जितनी भी गाइडलाइंस पहले जारी हुई थी, उन्हीं को अब आगे बढ़ाते हुए इन गाइडलाइंस को जारी किया गया है। इन गाइडलाइंस के तहत जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने वाली ये है कि मास्क पहनने के लिए सबसे बड़ी बात की गई है कि अपना मुंह ढक के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखें। भीड़ भाड़ के इलाकों में जब भी आप जाते हैं उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। कोरोना के केसेस एकदम से बढ़ रहे हैं, बाहर से आने वाले लोगों की टेस्टिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। इसीलिए इस गाइडलाइन के तहत इफेक्टिव कंट्रोल हो कोविड-19 के ऊपर, इन गाइडलाइंस में इफेक्टिव एनफोर्समेंट ऑफ TTT प्रोटोकॉल की बात की है। इस प्रोटोकॉल के तहत टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट तीनों चीज़ों का ध्यान दिया जाएगा इस प्रोटोकॉल में। सबसे पहले बात करेंगे इस प्रोटोकॉल का जो पहला टी है, यानी कि टेस्ट के बारे में क्या कहा गया है। इसमें यह कहा गया है कि जो डेली बेसिस पे टेस्टिंग होती थी पहले, उसको अब हर यूनियन टेरिटरी और जो स्टेट हैं उनको ये कहा जाएगा कि आप ये टेस्टिंग बढ़ा दें। और इसके साथ साथ जो RT-PCR टेस्ट हैं उनको भी बढ़ाने की बात की गई है। बेस्ट बेसिस पे 70% से ज़्यादा टेस्टिंग की जाएगी हर एक यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स के अंदर। ये जो पिछले दिनों RT-PCR टेस्ट थोड़े से कम भी किए गए थे, अब उनको फिर से बढ़ाने के लिए कहा गया है इस प्रोटोकॉल के अंदर। इस प्रोटोकॉल में पहला जो टेस्ट की बात की गई है, उसके अंदर RT-PCR टेस्टिंग को जो है बढ़ावा देने की बात की गई है। इसके बाद अगला जो टी आता है वो है ट्रैक का इस प्रोटोकॉल में, यानी कि जब टेस्टिंग होगी और उसमें जो लोग कोरोना वायरस के पॉजिटिव आएंगे, फिर से ट्रैक किया जाएगा कि उनके कौन कौन से कॉन्टैक्ट्स रहे हैं। जब पहले नए शुरुआती दिनों में कोरोना के पॉजिटिव केसेस आते थे तो उसके बाद ट्रैकिंग की जाती थी कि कहाँ कहाँ इस शख्स की जो है कॉन्टैक्ट्स हुए हैं, किन किन लोगों से मिले हैं, कहाँ कहाँ तक गए हैं। इन सब चीज़ों का जो है ट्रैक किया जाएगा इस गाइडलाइन के तहत, इस प्रोटोकॉल के तहत उन सब चीज़ों को ट्रैक किया जाएगा, जिसके अंदर इंटेंस टेस्टिंग के साथ साथ आइसोलेटेड और जो क्वारंटाइंड तरीके से जिस तरह से पहले किया गया था, उसके अंदर होम क्वारंटाइन हो या फिर हॉस्पिटल क्वारंटाइन करना है, या फिर ट्रीटमेंट होम घर में ट्रीटमेंट करनी है या बाहर ट्रीटमेंट करनी है, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करनी है, उसका देखा जाएगा। इसके अंदर जो है कई सारे इलाके जो हैं अलग अलग यूनियन टेरिटरीज और जो स्टेट्स हैं वो कंटेनमेंट जोन के तहत भी उनको करेंगी। इसके अलावा उन कंटेनमेंट जोन में जो जो प्रोसीजर होगा वो कोरोना वायरस का वो फॉलो किया जाएगा। इसके साथ साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर है वो इस रिगार्ड में जितने भी डायरेक्शन होंगी वो सब दी जाएंगी। इसके साथ साथ आपको मैं बता दूं कि जो भी कंटेनमेंट जोन जो स्टेट या यूनियन टेरिटरी जो कंटेनमेंट जोन घोषित करते हैं, उन कंटेनमेंट जोन और उन इलाकों में जहां पर कोरोना के केसेस ज़्यादा हैं, वहां पर पूरी तरह से वैसे ही जो है जोन्स में कोरोना की जो है चीज़ों को फॉलो किया जाएगा, उन प्रिकॉशंस को फॉलो किया जाएगा। जिस तरह से पहले सिर्फ एसेंशियल एक्टिविटीज़ ही कंटेनमेंट जोन में होती थी, उन इलाकों में होगी। अभी फ़िलहाल जम्मू कश्मीर की जो अलग से गाइडलाइंस यूनियन टेरिटरी की अभी आनी है, उसके बारे में तो अभी नहीं आई। ये एमएचए ने गाइडलाइन जारी की हैं। ये एमएचए हर यूनियन टेरिटरी और स्टेट के लिए गाइडलाइन जारी कर रहा है। इसके बाद अब यूनियन टेरिटरी अपनी तरफ से जो है गाइडलाइन जारी करेंगे। अगर उसके अंदर उनको ज़रूरत पड़ी किसी जगह पर तो वो हो सकता है कि कंटेनमेंट जोन भी घोषित करें, लेकिन अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है जम्मू कश्मीर के लिहाज से। इसके अलावा अगर हम बात करें, कुछ आगे चलते हैं, टेस्टिंग के बात की, उसके बाद जो है ट्रैकिंग कैसे की जाएगी और उसके बाद टेस्ट कैसे किया जाएगा। इसी प्रोटोकॉल में जो तीसरा टी है जिसमें टेस्ट किया जाएगा, उसके अंदर आपको बता दें ट्रीट किया जाएगा, माफ़ कीजिएगा। तीसरा जो टी है TTT
जो प्रोटोकॉल है उसके अंदर ट्रीटमेंट का जो है उसमें क्विक आइसोलेशन किया जाएगा कोविड-19 के पेशेंट्स का, यानी कि जो कोविड-19 के पेशेंट्स होंगे उनको उसी टाइम आइसोलेट किया जाएगा, चाहे वो होम क्वारंटीन किया जाए या फिर वो बेस्ट पॉसिबल जो ट्रीटमेंट है या फैसिलिटीज़ हैं वो हॉस्पिटल में मिलती है वहाँ भेजा जाएगा। क्लिनिकल इंटरवेंशंस होंगी और जो ज़रूरत पड़ेंगी। इसके अलावा स्पेशल हेल्थ वर्कर्स और प्रोफेशनल्स जो हैं पूरी तरह से अपनी तैयारी में हैं। जिस तरह से पहले तैयारी की गई थी वो हर एक जगह पर डायरेक्शन दे दी गई हैं। कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ सेंट्रल और स्टेट यूटी गवर्नमेंट को भी कह दिया गया है कि कोविड को लेकर जहाँ जहाँ पर लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए, हेल्थ सपोर्ट चाहिए, वहाँ पर वो चीज़ें दी जाएँ। तो इसके अंदर टेस्ट, उसके बाद जो है आपका ट्रैकिंग और तीसरा है ट्रीटमेंट। तो पहले ये जो इफेक्टिव एनफोर्समेंट की गई है टी प्रोटोकॉल की, उसके अंदर सबसे ज़रूरी आ गया है टेस्टिंग की जाएगी, यानी कि 75% जो है RT-PCR टेस्टिंग को बढ़ा दिया जाएगा। इसके बाद उनके ट्रैक किया जाएगा उनके कॉन्टैक्ट्स कहाँ कहाँ हैं, और तीसरा है उनकी ट्रीटमेंट, यानी कि उनको ट्रीट कैसे किया जाएगा। उसी टाइम आइसोलेट किया जाएगा, चाहे घर में क्वारंटीन किया जाए या फिर प्रॉपर फैसिलिटी के साथ हॉस्पिटल में क्वारंटीन किया जाए। इन सब चीज़ों का खास ध्यान रखा जाएगा। इसके आगे चलते हैं। बाकी जो गाइडलाइंस हैं वो पिछली गाइडलाइंस ही एज यूजुअल चल रही हैं। इन सबको जो है स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा। जितनी भी SOPs हैं, वैक्सीन के बारे में बात की गई है। वैक्सीन का तो अभी ये भी आज अपडेट है कि जो 45 साल से ज़्यादा के लोग हैं उन सबको वैक्सीन अब देश में शुरू कर दी जाएगी। अब जो अगला फेज़ शुरू होने जा रहा है उसमें हो सकता है कल या परसों के बाद जो भी तिथि निर्धारित की जाएगी उसके अंदर 45 साल के बाद के लोगों को वैक्सीन लगा दी जाएगी और लगानी शुरू कर दी जाएगी। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो वैक्सीन को लेकर आज ही ये अपडेट आया है। इसके साथ साथ अगर हम आगे चलें तो उसमें लोकल रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी स्टेट और यूटी की, वो अपने हिसाब से कोविड-19 की सिचुएशन को देखते हुए वो ज़रूर देंगे। और इसके साथ अभी तो फिलहाल इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट के अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखी गई है क्रॉस बॉर्डर को लेकर, लेकिन अभी भी जम्मू कश्मीर के अंदर जो है लखनपुर बॉर्डर के अंदर जो है अभी उस तरह से गाड़ियों को की टेस्टिंग के बिना नहीं आने दिया जा रहा। जो यहाँ पर जो है अभी फ़िलहाल जो फैसिलिटी जो बाकी स्टेट्स के यूटी में नहीं है, लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग बाय बस आ रहे हैं उन लोगों की टेस्टिंग हो रही है, और जितने लोग वाया कार आ रहे हैं उनके सिर्फ रजिस्ट्रेशन हो रही है। अब हो सकता है कि आने वाले दिनों में अगर कोई गाइडलाइन जम्मू कश्मीर यूटी निकालती है तो जितने भी बॉर्डर क्रॉस करने वाले लोग हैं हो सकता है उन सब के लिए मैंडेटरी टेस्टिंग हो, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा जब नई गाइडलाइंस आती हैं यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर की। इसके बाद आरोग्य सेतु जो ऐप है वो आप जानते हैं, जिस तरह से आपको ऑलरेडी आप यूज़ कर रहे हैं, ये सारी गाइडलाइंस आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है। अब इसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट जो नेशनल डायरेक्टिव्स कोविड-19 मैनेजमेंट की हैं वो सुन लीजिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टिव जो ऑल ओवर नेशन सबको फॉलो करने हैं। इसके अंदर यूनियन टेरिटरी या स्टेट चाहे अपनी गाइडलाइन निकालते रहे, लेकिन ये नेशनल डायरेक्टिव्स हैं, इन सबको ये जो है सबको फॉलो करना पड़ेगा। कोविड-19 का जो एकदम से केसेस बढ़ रहे हैं उन सबको देखते हुए, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनमें इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। पहला चीज़, फेस को कवर रखना है। फेस कवर यानी कि आपको मास्क डाले रखना है या आपको किसी गमछे के साथ अपना फेस जो है बंद करके रखना है। कोशिश करें आप मास्क ही डालें, क्योंकि जो मास्क है वो आपको कई सारे कोविड की बीमारियों से बचा सकता है। यानी कि अगर दूसरे शख्स को कोविड है तो आपका मास्क जो है आपको बचा लेगा उस चीज़ से। तो 3 लेयर मास्क बड़ा सस्ता आजकल मिल रहा है, वो लीजिए। N91 मास्क नहीं भी है चलेगा। हाँ, कोई मरीज़ है और वो अपना इलाज हॉस्पिटल में करवा रहा है तो वो अगर N91 मास्क लें तो वो ज़्यादा अच्छा है। और आजकल प्रधानमंत्री की जो अपना जो दुकानें जो खोली गई हैं, जन औषधि केंद्र, वहाँ पर तो जो मास्क मिल रहे हैं N95 भी, वो भी बड़े सस्ते दामों पे मिल रहे हैं। 15 रुपये से शुरू हो जाते हैं वो मास्क। आप अगर वो लें तो वो आपको काफ़ी फ़ायदेमंद रहेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सोशल डिस्टेंसिंग, पहला फेस कवर करके रखें, अपना मुंह के आगे जो है मास्क रखें, बिना मास्क के बाहर ना निकलें, क्योंकि एकदम से कोरोना के केसेस जो हैं अलग अलग शहरों में बढ़ने शुरू हो चुके हैं। अब कुछ लोग अगर उन स्टेट्स से यहाँ भी आ रहे हैं तो हो सकता है कि वो कैरियर बन के आए कोरोना के, इसलिए आप मास्क ज़रूर डालें, बिना मास्क के ना जाएं। स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में मास्क डालें।
पब्लिक रैलीज में, पॉलिटिकल रैलीज में जाते हैं मास्क डालें, शादियों में जाते हैं मास्क डालें, किसी प्रोग्राम में जा रहे हैं मास्क डालें, कोई गाने बजाने के प्रोग्राम भी आने वाले दिनों में होने वाले हैं, वो प्रोग्राम होते हैं वहाँ भी मास्क डालें, बिना मास्क के मत जाइएगा, क्योंकि कोरोना की जो गाइडलाइंस हैं एकदम से फिर से एमएचए ने निकाल दी हैं, इसलिए कृपया करके मास्क जरूर डालें, फेस कवर करके रखें। अगला डायरेक्टिव जो है सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज़ की दूरी, 2 गज़ की दूरी ज़रूर बना के रखें। सोशल डिस्टेंसिंग तो बिल्कुल ही आपको फॉलो करनी है, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें। स्पिटिंग इन पब्लिक प्लेसेस, थूकना मत थूकें। आज भी मैं कई बार देखता हूँ लोग मोटरसाइकिल से चलते हुए थूक रहे हैं, 2 व्हीलर से चलते हुए थूक रहे हैं, गाड़ी से चलते हुए थूक रहे हैं, चलते हुए थूक रहे हैं। कृपया करके पब्लिक प्लेस पे ना थूकें। अगर आपको कोई अथॉरिटीज़ या पुलिस आपको देखती है थूकते हुए तो आपके ऊपर फ़ाइन पड़ सकता है, आपके ऊपर फ़ाइन लग सकता है। इसलिए कृपया करके फ़ाइन को तो छोड़िए, आप लोग थूकिए ही मत, कहीं पे पब्लिक प्लेस पे ना थूकिए, क्योंकि उसकी वजह से कई बीमारियां जो हैं पैदा हो सकती हैं और कोरोना में इस चीज़ का खास ध्यान रखें। इसके अलावा जो एडिशनल डायरेक्टिव्स हैं वर्क प्लेस के लिए, जहां पर आप काम कर रहे हैं, पहला वर्क फ्रॉम होम, घर से जो काम करने का लोग कर रहे हैं, जो लोग जैसे कि दिल्ली, बॉम्बे, पुणे, चंडीगढ़ यहाँ पर काम करने वाले, जम्मू कश्मीर में हैं, अभी भी लोग घर से काम कर रहे हैं, तो उस चीज़ को भी उस चीज़ को भी कहा गया है कि अभी वर्क फ्रॉम होम भी चल सकता है। तो दफ्तर के लोग जो है वर्क फ्रॉम होम जो है अभी उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ये एडिशनल डायरेक्टिव है, वो आगे डिपेंड करता है उन दफ्तरों पे, उन ऑफिसेज पे, उन प्राइवेट सेक्टर्स पे वो अपने मुलाजमों को वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी देते हैं या नहीं देते हैं। इसके अलावा स्क्रीनिंग और हाइजीन, जहाँ पर भी आप जाएं, एक तो जितने भी दफ्तर हैं वो लोग जो हैं स्क्रीनिंग ज़रूर करें, वो जो आपका टेम्परेचर देखते हैं, आपका टेम्परेचर ज़रूर देखें, और उसके अलावा आपको आपके हाथ सैनिटाइज़ करवा के ही अंदर जाएं। अपने जेब में आप छोटा सैनिटाइज़र ज़रूर रखें, क्योंकि ये सैनिटाइज़र जो है आपकी काफ़ी मदद कर सकता है, और इस चीज़ की खास ध्यान रखें। अगर किसी दफ्तर में जाते हैं वहाँ पर सैनिटाइज़र नहीं भी है तो आपके जेब में सैनिटाइज़र ज़रूर होना चाहिए। इसके अलावा जो स्कूल हैं, बिल्डिंग्स हैं, दफ्तर हैं, उनको प्रॉपर आप सैनिटाइज़ करें। जिनके दफ्तर हैं, जिनके स्कूल हैं, जिनके कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट हों या सरकारी हों, अपनी सैनिटाइजेशन का खास ध्यान रखें। डेस्क, टेबल्स, चेयर्स, इन सब को सैनिटाइज करके रखें। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग, जितने भी वर्क प्लेसेस हैं वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखें। जो तो मैं पहले से आपको बता ही रहा हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग तो काफ़ी ज़रूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग जितनी हो सकती है आप 2 गज़ की दूरी का खास ध्यान रखें। फेस कवर करके रखें, मास्क पहन के रखें, और मास्क पहनना बहुत ही ज़रूरी है, और कोशिश करें जितना हो सकता है मास्क के बिना आप लोग बाहर ना निकलें। ये एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट अपडेट है जो मैं आपको दे रहा हूँ, जो एमएचए ने गाइडलाइंस निकाली हैं। इन गाइडलाइंस के तहत आपको कई सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, खास करके इस TTT प्रोटोकॉल का, यानी कि एक तो टेस्टिंग आपको करवानी है, और मैं तो कहूँगा जितने भी लोग बाहर से आते हैं, दूसरे राज्यों से अगर आ रहे हैं, वो टेस्टिंग ज़रूर करवाएं। और अगर किसी का भगवान ना करे कोरोना का पॉजिटिव केस निकलता भी है तो वो अपनी ट्रैकिंग करवाए कि वो किन किन लोगों से मिला, किन किन दफ्तरों में गया, किन किन के साथ कॉन्टैक्ट्स उनके बने। और तीसरी चीज़ है जो उसका ट्रीटमेंट के अंदर आप अपने आप को आइसोलेट कर लें, घरों में आइसोलेट करें, या प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ जहां पर हैं वहां पर आइसोलेट करें। ये बहुत ज़रूरी है, जिसके ऊपर मैं आपके साथ जो है लगातार बात कर रहा हूं। इस चीज़ का खास ध्यान रखें, और फेस कवर करके रखें, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें, सैनिटाइज़ करें अपने आप को, अपने साथ एक पॉकेट सैनिटाइज़र रखें, मास्क अपने साथ रखें। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, वर्क प्लेसेस, इन सब को प्रॉपर सैनिटाइज़ करें। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल के लिए मेरी एक छोटी सी अपील है। मेरे अगर प्रिंसिपल जी अगर इस वीडियो को देख रहे हो, हमारे सुपरिटेंडेंट साहब, डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब इस वीडियो को देख रहे हो, तो फ्यूमिगेशन रेगुलर करवाएं। जो हमारा मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर है वहाँ पर फ्यूमिगेशन ज़रूरी करवाएं। वहाँ पर गंदगी अगर है तो उन बाथरूम्स को जो है साफ़ रखें, उसके अंदर सफाई का खास ध्यान रखें। और ट्रॉलीज़ जो पेशेंट्स को लेके जाती है उसके अंदर प्रॉपर फ्यूमिगेशन करवाएं। जो एम्बुलेंस हैं, बड़ी बुरी हालत है जीएमसी की एम्बुलेंसेस की, उसको प्रॉपर सैनिटाइज करें, उसको फ्यूमिगेट करें, ताकि जो हमारे ड्राइवर लोग हैं एम्बुलेंसेस के, वो कम से कम उनकी जान बच जाए, और उनको सैनिटाइज़र दें। और
प्रॉपर आप लोगों ने शुरुआती दिनों में यहाँ पर जेएमसी की मदद से सैनिटाइजेशन टनल लगाई थी, वो तो सिर्फ पैसों का ही आप लोगों ने जो है उजाड़े हैं। जो हमारी सरकार के, जो मोदी सरकार ने कोविड-19 के तहत खूब पैसा भेजा, आप लोगों ने उस पैसे की जड़ उखाड़ दी है और ये सैनिटाइजेशन टनलें बनाई, वो टनलें कोई काम नहीं कर रही। जितना पैसा था आप लोगों ने उन टनलों में लगाया, ना उस टनल की मोटर चलती है, ना उस मोटर के साथ पड़ी टैंकी के अंदर कोई वो सैनिटाइज़र डाला हुआ है, ना ही वो जो है उस टनल के अंदर से आप निकलें या बाहर जाएं, ना उसके अंदर से कोई सैनिटाइजेशन हो रही है। मुझे लगता नहीं है कि उनके कनेक्शन भी बचे होंगे। मेरे को लगता है कि तारें, स्विचेस, मोटरें उतार के लोग ले गए होंगे। जो ये यहाँ पर इन्होंने सैनिटाइज़र टनल बनाई थी, अब वो पता नहीं किस लिए बनाई थी, इतना खर्चा और उसके पैसा गया कहाँ। अगर कोई अच्छे आरटीआई एक्टिविस्ट हैं तो वो इसके ऊपर आरटीआई निकालें। हाँ, जो टाइम पास आरटीआई एक्टिविस्ट हैं या सो कॉल्ड आरटीआई एक्टिविस्ट हैं या सो कॉल्ड सोशल एक्टिविस्ट हैं, जिनका काम खाली ब्लैकमेलिंग करना है, वो उनके लिए ये संदेश नहीं है। जो रियल आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और जो रियल सोशल एक्टिविस्ट हैं ना, वो भी इस बारे में चेक करें कि आखिरकार ये पैसा गया कहाँ पर, जो सैनिटाइजेशन टनल पे लगाया गया। जो ब्लैकमेलर्स हैं उनके लिए नहीं है ये, वो प्लीज़ वो अपना काम जारी रखें। फेसबुक, सोशल मीडिया के ऊपर चेक करते रहें किसका पेज किस नाम से बना हुआ है और वो अपनी रोज़ी रोटी चलाते रहें। हम उनके लिए कुछ नहीं कहते, क्योंकि कुछ लोगों की परेशानी होती है, कुछ लोग परेशान होते हैं, तो वो परेशानी आस्ता आस्ता ही जाएगी। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन फ़िलहाल ये नई गाइडलाइंस हैं और टीटीटी प्रोटोकॉल, इसे फॉलो करें और इसके साथ साथ जो नेशनल डायरेक्टिव्स हैं कोविड-19 के, उसको फॉलो करें। फेस कवर करके रखें, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें। शादी में जाएं, किसी के फंक्शन में जाएं, किसी की पार्टीज़ में जाएं, कोई रंगारंग कार्यक्रम में जाएं, नाच गाने के कार्यक्रम में जाएं, बाहर से आने वाले आर्टिस्टों को सुनने जाएं, बाहर के आने वाले गायकों को सुनने जाएं, लेकिन मास्क डाल के जाएं, क्योंकि बाहर से आने वाले गायक हो सकता है कोविड कैरियर ना बन के आएँ, इसलिए मास्क के बिना वहाँ पर ना जाएं। मास्क ज़रूर पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखें। अगर किसी भी सरकारी फंक्शन में सोशल डिस्टेंसिंग की उल्लंघन होता है, अवहेलना होती है, तो उस कार्यक्रम को अटेंड ना करें, क्योंकि 2 मिनट का गाना बजाना आपको कोरोना की बीमारी से ग्रस्त कर सकता है। देखते रहें जेके मीडिया। आशीष कोहली, कैमरामैन अशोक चलोत्रा जी के साथ, जेके मीडिया के लिए। हाँ, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी जब गाइडलाइंस इशू करेगी, ये एमएचए ने ऑल ओवर इंडिया हर एक स्टेट और यूटी के लिए गाइडलाइंस इशू की है, जो ओवरऑल सबको फॉलो करनी है, लेकिन यूनियन टेरिटरी अपनी तरफ से जो गाइडलाइंस इशू करेगी हम आप तक पहुंचा देंगे। फिलहाल देखते रहें जेके मीडिया। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।